हैं तो फरमाया ऊपर वाली मंजिल वाले अगर उनको ना रोकेंगे, इस बुराई से बात नहीं करेंगे, तो जब ये कश्ती डूबेगी तो निचली मंजिल वाले ही नहीं, फरमाया कि ऊपर वाली मंजिल वाले भी गर्क हो जाएंगे। इसलिए कि ऊपर वाली मंजिल वालों ने उसको रोका नहीं है, उनका हाथ नहीं पकड़ा। फरमाया कि ऊपर वाली मंजिल वालों का जुर्म तो नहीं, लेकिन जुर्म को देखते हुए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फरमाया कि इसी वजह से वो मुजरम बन गए। तो बुराइयों के खात्मे के लिए हम सबको अल्लाह ने भेजा। ये मिसाल देकर हमको समझाया गया कि बुराइयों के खात्मे के लिए तुम हर काम करो, दावत का काम करो, लोगों को सुनाओ, लोगों को समझाओ, हिदायत की तरफ लोगों को लाओ। फरमाया कि ये काम तुम सबके जिम्मे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप तबलीग कीजिए, लोगों को समझाइए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने लोगों को ना सुनाया ना समझाया, दीन की दावत उनको ना दी, तो हक़ रिसालत ही अदा नहीं किया। फरमाया कि हक़ रिसालत ये है कि तुम दीन आगे पहुँचाओ। नबी की सुन्नत सिर्फ दाढ़ी नहीं है, ये शलवार ऊपर कर लें, रफ़उल यदैन कर लें, नमाज पढ़ लें, ये सिर्फ सुन्नत, ये भी सुन्नत है। आपको हक का पता हो और आपको अकीदा तौहीद अल्लाह ने बताया हो, खुद नमाजी हो, खुद परहेजगार हो, तो हमसाए और गली और मोहल्ले के अंदर लोगों, ऐसे लोग जो बेनमाज हों, ऐसे लोग जो बिदअत करते हों, ऐसे लोग जो शिरक करते हों, उनको सुनाना, उनको समझाना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसको एक बात का भी इल्म है, वो आगे पहुंचाए। अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाया व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह। फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन युकज़्ज़िबूका, अगर सहाबा इकराम आपको छोड़ देते हैं, अगर आपको झुटला देते हैं, और अगर वो झुटला देते हैं आपका दावत का काम, आप जो दावत का काम कर रहे हैं, अगर वो लोग सहाबा नई दावत का काम करते तो कोई बात नहीं। क्या फरमाया? फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इसी तरह किया था। व नूह व आदुन व समूदन, आदियों ने और समूदियों ने भी ऐसा ही काम किया था। व कौम इब्राहीम, इब्राहीम की कौम ने भी दावत का काम, तबलीग का काम और शिरक का रद्द और बिदअत का रद्द और लोगों को दावत देना, मुनकर से रोकना, ये छोड़ दिया था। व कौम लूत, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा किया। व अस्हाबु मदियन, मदियन वालों ने भी ऐसा किया। व कुज़्ज़िबा मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने की कौम ने भी ऐसा ही किया। फिर फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन, हमने थोड़ी देर के लिए उनको ढील दे दी। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर हमने उनको पकड़ लिया। ए नबी, अगर आपके सहाबा, आपकी उम्मत ये दीनी फरीज़ा अदा नहीं करते, दावत और तबलीग का काम नहीं करते, लोगों को नहीं सुनाते, नहीं समझाते, तो फरमाया कि पहली कौमों के लोगों ने भी, पहले नबियों की उम्मतों ने भी ये नाफरमानी की थी। वो बुराइयों को देखते थे, नहीं रोकते थे, और वो अच्छाई उनके पास होती थी, उसको फैलाते नहीं थे। फरमाया कि अगर आपकी उम्मत में लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर सुम्मा अख़ज़्तुहुम, देखिए कि हम उनको पकड़ेंगे। और फिर हमारी पकड़ देखो, हम कैसे कैसे इन लोगों की पकड़ करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसे ऐसे अजाब ना हैं जो पहली उम्मत पर आते हैं। फरमाया कि तुम्हारी उम्मत पर हल्के अजाब आएंगे, मजमूई तौर पर उम्मत को तबाह नहीं किया जाएगा जैसे पहली उम्मतों को तबाह किया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह वो कौन से हल्के अजाब? कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर अजाब के तुम्हारी उम्मत के अंदर तुम इस उम्मत को फिरके फिरके कर देगा। आज फिरके फिरके हो गए, एक दूसरे को काफिर कहने वाले, और ये आदम के बच्चे आज कई फिरकों के अंदर बटे हुए हैं और एक दूसरे से नफरत किए हुए। कितने फिरके हमारे अंदर है। हदीस की रोशनी में अल्लाह का अजाब है। और फिर फरमाया
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और अजाब आएगा। कहा कौन सा अजाब? कहा कि तुम्हारी इस उम्मत को जल्जलों के अंदर जो है वो झंझोड़ा जाएगा और जल्जले ऐसे आएंगे। फरमाया कि पहले एक जल्जला चला जाएगा, फिर इसके बाद वो पहले जल्जले का तोड़ होगा। फरमाया उससे बहुत बड़ा ज्यादा जो है ना वो जल्जला आएगा और फिर कौमों के अंदर तबाही आएगी, बस्तियां अल्लाह मिटाएगा, नेस्तो नाबूद करेगा। लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि बाकी रह जाने वाले लोग जो हैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, अपनी गलतियों से बाज आ जाएं और दीन को फैलाना शुरू कर दें। फिर फरमाया कि सुम्मल जलाजिल, तुम्हारे अंदर जलजले आएंगे और तुम्हारे अंदर जो है वो सैलाबों का अजाब आएगा। फिर कवारियत का अजाब हमारे अंदर मौजूद और सैलाबों का अजाब कई मरतबा आ चुका और जलजले भी आ चुके हैं। फिर इसके बाद हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो क्यामत की चंगाड़ है। अब क्यामत के वो सूर फूंकने से आसमान और जमीन जो है वो रेजा रेजा और रुई की तरह जो है वो एक एक जर्रा हो जाएगा। फरमाया कि अगर तुम पहली उम्मतों की तरह दावत को छोड़ दोगे, अकीदा तौहीद को छोड़ दोगे और सुन्नत रसूल को छोड़ दोगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा। फ़कअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, फरमाया कि कितनी बस्तियां ऐसी हैं, अहलकनाहा, हमने उनको हलाक कर दिया, वहिय ज़ालिमा, यही उनका जुर्म था, वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, हमने इन बस्तियों को उल्टा कर छतों के बाल इनको जमीन पर गिरा दिया है। और फरमाया वबिअर मुअत्तला, और कितने इनके स्विमिंग पूल और बड़े बड़े बेर कुएं को कहते हैं जिसको करीब कुर्बो जवार में अय्याशियों के अड्डे बने होते हैं। फरमाया वबिअर मुअत्तला, हमने मुअत्तल करके रख दिए इनके ये अड्डे, व कसर मशीद, और बड़े बड़े महल्लात से हमने सब वो तबाह और बर्बाद कर दिए। ये बड़े बड़े फरमाया कि अफलम यसीरू, चलो फिरो तो सही, वो देखो जहाँ कुएं आबाद थे, जहाँ अयाशियों के अड्डे मौजूद थे, वो बड़े बड़े टाउन थे, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ उन्होंने बना रखी थी और वहाँ से बड़े बड़े सरदारान आया करते थे। आज वो बेआबाद है, आज वो उजड़े हुए हैं। फरमाया कि उनका जुर्म यही था कि वो लोग वो थे जो बुराइयां करने वाले और वो बुराइयों को देखकर ना रोकने वाले, ये उनका जुर्म था। अफलम यसीरू फिल अर्दी फतकून लहुम कुलूबुन, फरमाया जरा जमीन में चलो फिरो तो सही, जरा देखो तो सही, फतकून लहुम कुलूबुन, अगर तुम्हारे सीने में धड़कते हुए दिल मौजूद हैं, याखिलून बिहा, तुम्हें अकल आ जाएगी कि हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हमारे पैगंबर की जिम्मेदारी थी कि वो दावत का काम करें और वो तबलीग का काम करें। अकीदा तौहीद और अकीदा तौहीद की अक़साम जो है तौहीद उलूहियत, इबादत और रियाजत का निज़ाम, तौहीद रुबूबियत, निज़ाम मईशत, और तौहीद हाकिमियत, निज़ाम सियासत, ये सारी सिर्फ अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी थी। फरमाया कि ये उम्मत के हर फर्द के लिए बल्लिगू अन्नी वलो आया, जिसके पास भी एक बात भी मौजूद है, फरमाया कि उसे आगे पहुंचाना जरूरी है। और फरमाया कि कुछ लोग जो इस तरह का काम करेंगे दुनिया के अंदर, मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, प्याले भर भर का जाम मैं पिला रहा हूँगा और मैं दूर से कुछ साथियों को देखूंगा, मैं प्याले रख दूंगा और मैं उनके लिए खड़ा हो जाऊंगा और दूर से आने वालों का इस्तकबाल करूंगा, और जब वो मेरे करीब आएंगे तो फरमाया कि मैं हौज़े कौसर के अंदर से अपने हाथों से चुल्लू भर भर कर उनको पिलाऊंगा। सहाबा पूछते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंबिया होंगे? कहा नहीं। कहा फिर आपके सहाबा खुलफा ये होंगे? कहा नहीं। कहा मेरी वो उम्मत के अंदर के वो लोग होंगे जो दावत का काम करते थे और अल्लाह की रजा के लिए कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत करते थे। फरमाया कि जो दावत का काम करते थे उनके लिए मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़रल्लाहु इमरान सामिया मिन्ना